पावर बीआई सर्विसेज, पावर बीआई सर्विसेज के लिए सबसे पहले आपके पास पावर बीआई का कोई आईडी होना चाहिए। अब पावर बीआई की आईडी सिर्फ मिल सकती है आपके पास अगर किसी कंपनी का आईडी है, क्योंकि पावर बीआई कहता है कि हम किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। तो कंपनी के अंदर आपको पावर बीआई की आईडी दी जाएगी। आपको खोलना है app.powerbi.com। app.powerbi.com पे जब जाएंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरह का आपको ऑप्शंस दिखेगा, ठीक है, होम पे, जिसमें आपने रिसेंटली जो अपने डेस्कटॉप पे रिपोर्ट बना के उसको पब्लिश किया होगा उसकी पूरी लिंक आपको यहाँ दिख जाएगी। उसके अलावा जब वर्क स्पेस पे आप जाएंगे तो जो जो फोल्डर्स बने हैं वो सारे फोल्डर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे रिपोर्ट पे क्लिक किया तो मेरा रिपोर्ट दिख गया, ठीक है। और यहाँ पे हर फाइल आपको 2 बार दिखेगी। एक बार दिखेगा आपको इस तरह से, तो इसमें एक बार जो दिखेगा होगा रिपोर्ट, दूसरा होगा सेमेटिक मॉडल। सेमेटिक मॉडल क्या होता है? सेमेटिक मॉडल होता है आपका डेटा फाइल, जो आपने जब भी आप किसी फाइल को अपलोड पब्लिश करते हैं तो इस फाइल की 2 चीजें आती है, एक आपकी बनी हुई रिपोर्ट्स और दूसरा इसके पीछे कनेक्ट किया हुआ डेटा। तो डेटा जाता है वो सेमेटिक मॉडल में चला जाता है और रिपोर्ट में जाता है। अब यहाँ डेटा हम देख नहीं सकते, सेमेटिक मॉडल का डेटा हम देख नहीं सकते, लेकिन पावर बीआई में हम जब गेट डेटा पे जाते हैं, मोर पे जाते हैं, यहाँ पे आपको दिखता होगा पावर माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक नहीं, पावर प्लेटफॉर्म फैब्रिक में जो आपको दिखता होगा यहाँ पावर बीआई सेमेटिक मॉडल, वही होता है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा की हम एक्सेस करते हैं कि कौन सा डेटा कैसा क्या हो, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए 4 PM का एक रिपोर्ट है और इस पे हमारे सेमेटिक डेटा है। अगर इसको क्लिक करूंगा कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। इसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं सारे फील्ड्स आपको यहाँ दिखेंगे। उसके अलावा एक रिपोर्ट हुआ, एक रिफ्रेश कब हुआ, बाकी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। अब शेयर सेमेटिक मॉडल पे क्लिक करेंगे, जैसे किसी को शेयर करना है तो यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी डाल देंगे और वहां इसको शेयर कर सकते, ताकि वो डेटा के ऊपर रिपोर्ट बना सकता है। मतलब कि हम डेटा भी किसी के साथ शेयर कर सकते। एक्सप्लोर कर देंगे, डेट क्लिक करेंगे तो मुझे यहाँ पे एक शॉर्ट कुछ बनाने को मिल जाता है। इसके बारे में हम बाद में बात करें, एक्सप्लोर के बारे में बाद में बात करें, ठीक है ना। एक्सप्लोर का मतलब हुआ कि मुझे इस डेटा के ऊपर कुछ छोटा मोटा चीज देखना है। तो यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम इस फाइल इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि क्या है कैसे है, इसकी सेटिंग है पूरी, ठीक है ना। रिफ्रेश कब हुआ था, तो फिलहाल डेटा है नहीं, से रिफ्रेश नहीं हुआ। अगर डेटा कनेक्टेड होता है तो रिफ्रेश होता है कि रिफ्रेश का फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली है या फिर सर्वर से अगर कनेक्टेड होता है तो सर्वर की सेटिंग्स यहाँ पे होती है, ठीक है ना। डेटा कनेक्शंस का क्या ऑफ है कि ऑफ है, तो ये चीजें यहाँ से होती है। लेकिन डेटा में सिस्टम लोकल फाइल का था इसलिए ये कोई कनेक्टिविटी नहीं है। किसी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी होती है तो इसके अंदर होता है ठीक है। अब इसमें हम आगे और जाएंगे। उसके अलावा यहाँ जब पीछे आएंगे तो ये जो ये इसमें चार्ट का ऑप्शन आता है जो कि रिपोर्ट होता है। जब इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो पावर बीआई का पूरा रिपोर्ट यहाँ दिख जाता है, ठीक है सर। जो रिपोर्ट हमने डेस्कटॉप पे बना के पब्लिश किए हुए हैं पूरा रिपोर्ट यहाँ बन जाएगा।
अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ कट रहा है तो बड़ा करना था, तो ऊपर आपको पेंसिल का एडिट बटन होगा, उस एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा, जैसे आपका डेस्कटॉप पे होता है ना पावर बीआई का, वो पूरा डेस्कटॉप की तरह आपको पावर बीआई यहाँ पे दिख गया। अब इसके अंदर जो चेंजिंग करना चाहे आप कर सकते। डिलीट करना, एडिट करना, कुछ भी करना चाहे कर सकते। ठीक है, अब हम शुरू से देखते हैं, इसको लीव कर देता हूं मैं पावर बीआई पे कोई एक रिपोर्ट लेता हूं बना बनाया, आप हो सके तो बना लीजिएगा, मैं यहाँ एक बना बनाया रिपोर्ट, ये हमारा कंपेयर रिपोर्ट है, इसको अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया, सैटरडे संडे को जो बनाया था वो, तो संडे के बनाया हुआ है पब्लिश रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ, रिपोर्ट वाले फोल्डर में सिलेक्ट करके हमने पब्लिश कर, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा इंतजार। ये बोला ऑलरेडी एक है रिपोर्ट, हमने बोला ठीक है इसको रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस करके नया डाल, अच्छा मैं अपलोड कर दिया था इसको, तो एक बार रिपोर्ट हमने इसको अपलोड कर दिया यहाँ से। गॉट इट, हो गया। अब हम खोलते हैं अपना app.powerbi.com। यहाँ पे लॉगिन होगा, मुझे लॉगिन नहीं बोलना है क्योंकि मैं हमेशा यूज करता हूँ लॉगिन सेव है मेरा, इसलिए मुझे नहीं बोल रहा। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक कंपेयर रिपोर्ट आ गया ना इसमें, या फिर आप पावर भी यहाँ पे वर्क स्पेस के रिपोर्ट वाले फोल्डर में चले गए, और आप यहाँ से ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, या फिर रिफ्रेश यहाँ पे होगा आपका टाइप, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए आ गया कंपेयर रिपोर्ट, सिमेटिक मॉडल भी आ गया, और यहाँ पे कंपेयर रिपोर्ट मेरा डैशबोर्ड भी आ गया, दो आ गया, देखिए ना सर। अब इस पर रिपोर्ट को पहले खोलते हैं, रिपोर्ट जब खुलेगा तो कुछ इस तरह से खुलना, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के साथ क्या क्या कर सकते, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट, इसको हम एक्सेल के अंदर लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी पावर बीआई की आईडी चाहिए होगा, तो एक्सेल के अंदर पूरा रिपोर्ट नहीं आएगा, एक्सेल के अंदर पावर क्या बोलते हैं इसकी पिवट टेबल रख के आ जाएगा, लेकिन डेटा नहीं देख पाइएगा, पिवट लगा सकिएगा, डेटा नहीं देख पाइएगा, ठीक है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब हम आईडी लॉगिन करेंगे, देखिए नहीं आ रहा है कुछ, जैसे अनेबल एडिटिंग करेंगे ना, ये सीधे कहेगा लॉगिन करने के लिए, एनेबल कनेक्शन, देखिए लॉगिन बोल दिया ना। अगर लॉगिन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लॉगिन नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखिए कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, तो इससे दिक्कत है। दूसरा होता है आपका एक्सपोर्ट पावर पॉइंट, तो दो तरीके से पावर पॉइंट पे एक्सपोर्ट करने के लिए, एक होता है अनेबल लाइव डेटा, मतलब जो डेटा आपको दिख रहा है इसको आप लाइव करना चाहते हैं, जब यहाँ चेंजिंग हो तो चेंज हो उसमें करना चाहते हैं, या जस्ट इमेज पिक्चर के रूप में करना चाहते हैं। अगर आपने एनेबल लाइव डेटा कर दिया तो पावर पॉइंट में आ तो जाएगा, लेकिन वही होगा, क्या होगा, वो हमेशा आपको कनेक्शन करके यहाँ पे आपको आईडी पूछेगा, बगैर आईडी का नहीं, अभी नहीं दिखेगा, ठीक है सर।
लोडिंग होते ही आपसे आईडी मांगेगा। जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा सर। हाँ इमेज है तो इमेज के रूप में चल जाएगा। तो पीडीएफ पीडीएफ बना देगा इमेज की तरह। उसके बाद इसमें आता है शेयर। मैं शेयर करना चाहता हूं, तो जैसे आप गूगल ड्राइव की चीजें शेयर करते हैं ऐसे इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आप शेयर की गई मेल आईडी डाल दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कॉपी, यहाँ से कॉपी लिंक करके एज ए लिंक डालना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, टीम्स पे डालना चाहते हैं या पावर पॉइंट पे डालना चाहते हैं। तीन चीज ऑप्शन है कि किसके थ्रू आप भेजना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसमें पीपल कैन एग्जिस्ट एक्सेस, पीपल जो है एग्जिस्ट कर सके, स्पेसिफिक पीपल एक्सेस कर सके, तो वो चीजें आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। पीपल वन एग्जाइजेशन, यहाँ पे पीपल विद एग्जिस्टिंग एक्सेस अप्लाई करें। उसके बाद लिंक भेज दीजिए, मेल भेज दीजिए, लिंक कॉपी करके भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, तो जैसे ही वो लिंक के साथ ओपन करेगा फाइल देख पाए, ठीक है सर। तो ये तो शेयर करने का ऑप्शन। इसके बाद फाइल पे आते हैं, इसकी कॉपी बना के सेव कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी जो पावर बीआई की फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है मैनेज परमिशंस। तो इसमें आप जिसको जिसको शेयर किए हुए हैं उसकी परमिशन को एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस किसको, इसको है हर किसी को शेयर किया नहीं। सिमेटिक मॉडल जो है उसका क्या है, एक्सेस कौन एक्सेस करेगा, रिपोर्ट का एक्सेस कौन कर रहा है, यहाँ पे इस रिपोर्ट का एक्सेस कौन कर रहा है उसका आप परमिशन से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंट दिस पेज, तो बताने की जरूरत है एम्बेड। अब यहाँ पे आप शेयर पॉइंट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ दिख रहा है आपको सर, शेयर पॉइंट के साथ इसको लिंक कर सकते हो डेटा को। दूसरा आता है यहाँ पे पब्लिश वेबसाइट एंड पोर्टल। किसी वेबसाइट या पोर्टल पे आप इसको एम्बेड कर सकते हो विथ लॉगिंग, विदाउट लॉगिंग नहीं सर, ठीक है ना। एक आता है पब्लिक, यहाँ पे एम्बेड पब्लिक। अगर हमने पब्लिक कर दिया तो ये क्या होगा कि ये रिपोर्ट आपका पब्लिकली कोई भी देख सकता है। उसके लिए आपको ईमेल आईडी की जरूरत है। यहां से आपको मिल जाता आई फ्रेम। आई फ्रेम मतलब कि ये आप इसके जरिए आप किसी HTML किसी अपने वेबसाइट पे भी अपनी इस रिपोर्ट को शो करवा सकते हो। ऐसे रिपोर्ट दिखेगा नहीं सर, काम भी करेगा, ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका पब्लिक होता है, ठीक है। तो फाइल के अंदर ये हो गया, ये आता है आपका ये क्या बोलते हैं क्यूआर कोड। अगर बहुत सारे लोगों को मोबाइल ऐप पे अपना रिपोर्ट देखते हैं तो ये क्यूआर कोड को भेजिए। अब ऐसा नहीं कि क्यूआर कोड कोई भी अपने मोबाइल से स्कैन करेगा और उसको मिल जाएगा, नहीं। ये क्यूआर कोड उसी को मिलेगा, उसी वही देख पाएगा जो नहीं पावर बीआई का ऐप डाउनलोड कर रखा हो, ठीक है ना। पावर बीआई का जो ऐप डाउनलोड कर रखा होगा उसी को मिलेगा, ठीक है। वो इसको डाउनलोड करके स्कैन करेगा, रिपोर्ट देख पाएगा। पावर बीआई का जैसे डेस्कटॉप वर्जन होता है ऐसे मोबाइल वर्जन भी होता है जहां पे आप रिपोर्ट को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वगैरह, ठीक है। सेटिंग में आप इसकी जो सेटिंग है कि भाई प्रमोटेड है या बाकी जो चीजें दिख रही है इसको चेंज करते हैं, इनसाइट वगैरह।
उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर आता है। अब एक्सप्लोर क्या होता है समझिए। अब ये रिपोर्ट बना हुआ है, अब मैं इस रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे जानने हैं, तो मैं एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे ये ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे उठा उठा कर डालूंगा और रिपोर्ट बनती जाएगी। इसमें लिखा कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रखा, मुझे यहाँ क्वांटिटी बन गई, ठीक है, यहाँ क्वांटिटी दिख गई, यहाँ क्वांटिटी वाइज विजुलाइजेशन दिख गया, दिख रहा है सर। मुझे यहाँ पे रीजन को कॉलम में रखना है तो कॉलम वाइज बन गया। तो ये हमारा होता है एक्सप्लोर। इस तरह से करोगे इस तरह से हो जाएगा, यहाँ क्लियर करोगे क्लियर हो जाएगा। तो एक्सप्लोर कहीं भी आ रहा है, इसका मतलब है कि आप यहीं पे कुछ कुछ मैट्रिक्स वगैरह कुछ ऐसा चीज वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ मंथ वाइज। यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये ले सकते हैं, दोनों से कोई एक नहीं। यहाँ जो कैलकुलेशन होगा वो इसी फील्ड का होगा, डेटा से नहीं ले सकते। जैसे कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सम ऑफ एमआरपी है, सम के जगह पे मैं एवरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और एक और लेता हूँ क्वांटिटी। अब यहाँ हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सम ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ एमआर। आ गया सर। क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्सप्लोर समझ में आ गया, तो दिक्कत इसमें इसको सेव कर दीजिए आप रिपोर्ट के अंदर QTI के नाम से, प्रीव्यू सेव हो जाता है, ठीक है, बाद में एक्सेस करने में काम आए। तो एक्सप्लोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओपन न्यू टैब करेंगे तो नए टैब में ओपन कर देंगे, यहाँ पे बाकी चीजें कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर में कोई दिक्कत, उसके बाद आता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या होता है कि अब जैसे कि रिपोर्ट हर दिन शेयर नहीं ना करेंगे आप, क्या सर, डेली बेसिस में सबको शेयर नहीं कर। आप चाहते हैं कि ये रिपोर्ट मेरा, ये जो रिपोर्ट है मेरा वीकली है या मंथली है या ईयरली है, डेली है। तो आप चाहते हो कि डेली में डेटा, मैंने रिपोर्ट बना दिया, मेरा सोर्स डेटा डेली बेसिस पे अपडेट होता है। जैसे सोर्स डेटा अपडेट होता है मेरा ये रिपोर्ट अपडेट हो जाता है। जैसे रिपोर्ट अपडेट होता है मैं चाहता हूं कि जितने लोगों को मुझे मेल करना है उनको ऑटोमेटिक पावर बीआई खुद ब खुद भेज दे, तो वो होता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में यहाँ पे क्रिएट सब्सक्रिप्शन में क्लिक कीजिए। आपको क्या करना है, ये आपको डायनेमिक पर रिसिप्ट भेजना है या फिर आपको स्टैंडर्ड भेजना है। तो मैंने स्टैंडर्ड डिलीवरी 1 रिपोर्ट में क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपने लिख दीजिए कि कंपेयर रिपोर्ट, इसका नेम आ गया। अब रिसिपेंट कौन कौन से है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि ए रिसिपेंट है। आपको अटैच करना है फुल रिपोर्ट या PDF या क्या करना है, तो मेरा फुल करना है, ठीक है।
उसके बाद शेड्यूल टाइम क्या है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अगर मान लीजिए मुझे इतने दिन तक खत्म कर देना है, जब मंथली रिपोर्ट महीने में खत्म होता है, फिर आपका फरवरी का दूसरा रिपोर्ट बनता है, तो एक महीने का डेट डाल सकते हैं। ये आपको रिपीट कैसे करना है, डेली, वीकली, मंथली, आवरली, ठीक है ना। शेड्यूल टाइम यहाँ सेट कर सकते हो, टाइम का यहाँ सेट कर सकते हो, और फिर इसको जैसे ही सेव करेंगे ये आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और उतने टाइम पे ये चीजें चली जाएगी ऑटोमेटिक। समझ में आया सर? क्लियर है? सब्सक्राइब के बाद आता है सेट अलर्ट। अब सेट अलर्ट में क्या होता है कि अगर मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि चेंज होने पे ही मुझे, बॉस ने बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी मुझे रिपोर्ट आनी चाहिए, अदरवाइज मैं रिपोर्ट नहीं देखूंगा। समझे? तो आप अलर्ट सेट कर सकते हो इसमें। तो अलर्ट किस पे सेट करना है? जैसे टोटल सेल्स, टुडे सेल्स दिख रहा है आपको 4817, तो कार्ड वन, तो हमने कार्ड वन को ले लिया जो कि क्वांटिटी, ठीक है। अब हमें इस पे यहाँ क्या है, वेन चेंज नहीं, इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय हमने बोल दिया कि अगर ए मान लीजिए कि 45 से नीचे अगर डिक्रीज होता है, चाहे अब मैं बोलता हूं कि परसेंटेज भी कर सकते हो कि भाई इतने परसेंट से कम होता है अगर, तो मैंने नंबर दे दिया कि 45 से अगर नीचे डिक्रीज होता है, 4500 से होता है, या एक काम और कर सकते कि बिकम, अगर ग्रेटर, यहाँ बिकम में चेंजिंग छोड़ दीजिए, बिकम में हम बिकम लेंगे लेस देन, हमने बोला है कि अगर 4500 से छोटा होता है तो टीम पे ऊपर किसको भेजना है, फलाने को भेजना है, या टीम के जगह पे आप ईमेल कर सकते हैं कि ईमेल को भेजना है। तो जैसे ही रिपोर्ट में डेटा चेंज होगा, आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश कर सोर्स डेटा चेंज होगा, रिपोर्ट चेंज होगा, और किसी दिन अगर सेल्स 4810 से नीचे आया, वो ऑटोमेटिकली टीम पे या ईमेल पे जिसको भेजना चाहते हैं उसको भेज देगा अलर्ट। तो इससे क्या हुआ कि हर किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ फलना हुआ कि नहीं हुआ, चिल्ला हुआ कि नहीं हुआ। समझ गए? तो दिक्कत? क्लियर है? तो ये अलर्ट होता है, ठीक है। फिर आता है मॉनिटर। आप अपने वर्क स्पेस की मॉनिटर जो है की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसमें मैंने कभी ज्यादा इसका यूज नहीं किया, ठीक है ना। पर स्पेस वगैरह या कनेक्शन वगैरह या कुछ और चीजें होती है उसकी मॉनिटरिंग के लिए होता है, वर्क स्पेस की सेटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपको यहाँ पे एडिट आता है। एडिट क्या करता है, इसको पावर बीआई को, इस रिपोर्ट को एडिट मोड में भी जस्ट खोला था, हमने देखा था, आपने क्लिक किया, ये आपको एडिट मोड में खोल दिया, जो कि पावर बीआई डेस्कटॉप का हर एक फीचर आपको यहाँ पे आ जाता है, इसको आप देख सकते हैं। फिर वापस रीडिंग व्यू पे क्लिक करोगे तो रीडिंग व्यू में चला आता है। फिर यहाँ 3 डॉट है, इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि गेट इनसाइट्स। जब गेट इनसाइट पे क्लिक करेंगे तो डेटा को रीड करके कुछ चीजें यहाँ पे इनसाइट कर देगा ऑटोमेटिक पावर में, ठीक है। तो पावर बीआई की आईडी होगी आपके पास,